आप लोगों को इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रभु पर एक बार विश्वास करके मांग के तो देखो। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का लॉकडाउन के समय अपने नानी के घर घूमने गया हुआ था। इतना लंबा लॉकडाउन होने के कारण वह अपने घर नहीं आ पा रहा था। अपना टाइम पास करने के लिए वह एक जंगल में घूमने चला जाता था, जो उसके नानी के गांव के पास ही था। जंगल के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जंगल में एक बहुत पुराना कुआं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन पानी ज्यादा नहीं था। कुएं के ऊपर एक पेड़ गिरा हुआ था। पेड़ के ऊपर बहुत सारा कचरा गिर गया था, जिस कारण से कुआं दिखाई नहीं पड़ रहा था। और लड़का जंगल का वीडियो बनाने में इतना मशगूल हो गया था कि उसे नीचे का जमीन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से वह कुएं में गिर गया। कुएं में गिरते ही उसका फोन पानी में गिर गया। पहले 5 मिनट तक लड़का को कुछ समझ नहीं आया। कुएं के पानी भी लड़के के सीने तक था। लड़के ने सबसे पहले अपना पानी में फोन को ढूंढा, लेकिन इतना देर पानी में फोन गिरने के कारण खराब हो चुका था। जब उसका फोन काम नहीं किया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन आधा घंटा चिल्लाने के बाद वह इतना थक गया कि अब उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और एक इंसान पानी में कितने देर तक खड़ा रह सकता है? वह बिल्कुल ही हताश और निराश हो गया और उसने सोचा, लॉकडाउन के कारण कोई इधर आएगा भी नहीं, अब मुझे मरना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसकी माँ हमेशा प्रभु की वचन सुनाया करती थी। उस वक्त तो उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन माँ का दिल रखने के लिए वह सुन लिया करता था। उस वचन में से उसे एक वचन याद आया, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। लड़का ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और मुझे ये भी नहीं पता आप हो या नहीं हो। यदि आप सचमुच के जीता परमेश्वर हो तो आज मेरी रक्षा करो। यदि ये आपका ही वचन है, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा। हे राजाओं के राजा, यदि आप मेरे साथ हो तो आप मेरी तकलीफ देख सकते हो। अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा और ना ही ज्यादा देर तक आपकी प्रार्थना कर पाऊंगा। अब मेरे शरीर की सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। कहकर वह कुएं के दीवार से अपना माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने कुएं के ऊपर देखा। उसे एक बहुत ही सुंदर सा सफेद खरगोश दिखाई दिया। खरगोश को देखते ही लड़का ने सोचा, काश आज मैं कुएं में नहीं गिरा होता तो इस खरगोश का वीडियो जरूर बनाता। इतना सुंदर खरगोश शायद किसी ने न देखा हो। पता नहीं क्यों इसे देखने के बाद मेरे शरीर के सारे दर्द खत्म हो गए। इतने ही देर में वह खरगोश वहां से भाग गया। फिर लड़का उदास हो गया। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉरेस्ट अफसर का क्वार्टर था। वह खरगोश उस फॉरेस्ट अफसर के सामने से गुजरा। जैसे ही वह फॉरेस्ट अफसर उस खरगोश को देखा, वह देखता ही रह गया।
उस फॉरेस्ट अफसर ने मन में एक इच्छा जागृत हुई। मैं इस खरगोश को पकड़कर पालूंगा। इसे देखकर मेरे बीवी बच्चे कितने खुश होंगे। यह सोचकर तुरंत अपने 4 स्टाफ को आदेश दिया, इस खरगोश को तुरंत पकड़ना है, और वो भी जिंदा। वो 5 लोग उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगे और खरगोश उन 5 को दौड़ाता हुआ कुएं के पास लेकर आया और उस कुएं के अंदर घुस गया। 5 दौड़कर कुएं के पास आए और कुएं के अंदर झांकने लगे। उन्हें खरगोश तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुएं के अंदर एक मौत से लड़ता एक लड़का उन्हें दिखाई दिया। फिर उन लोगों ने उस लड़के को कुएं से बाहर निकाला और उस लड़के को एक जीप में बिठाकर उसे उसके नानी के घर पहुंचा दिया। जीप में वे 5 लोग यह बातें कर रहे थे, अरे कितना सुंदर खरगोश था। यह निश्चित ही भारत का खरगोश नहीं है, यह जरूर ही विदेश से आया है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है तो इसी जंगल में ना, आज नहीं तो कल जरूर ही ढूंढ लेंगे हम लोग। लड़का उन लोगों की बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, वह कोई विदेश से आया हुआ खरगोश था या मेरे पिता परमेश्वर की महिमा था।